हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती ना। हमने 2 दिन से खाना खाया ना। अंशु ने मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तू हाँ काय को क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को त्यो खाए वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तू। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे हैं। तेरे हाँ ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी मेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम हेलो फ्रेंड्स, आज की गॉसिप में आप सबका स्वागत है। तो फाइनली 2 दिन के बाद सपना का वीडियो आया और वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक में सब लोग चले गए हैं, क्योंकि सपना और अंशु की जोड़ी जो कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, यूट्यूब में पसंद करने से ज़्यादा इस जोड़ी को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि सपना की ज़िंदगी से राजवीर जी के जाने के बाद एक अंशु ही थी जो सिर्फ सपना को समझती थी, उसको सपोर्ट करती थी और उसको जीने की हिम्मत देती थी। लेकिन सपना के ससुराल वाले इस हद तक गिर जाएंगे इसकी किसी ने कभी भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब जानते थे कि अंशु ही है जिसकी वजह से सपना अभी अपने आप को संभाल पाती है। तो अंशु को उनके ससुराल वालों ने सपना से अलग कर दिया है। अभी 2 दिन पहले सपना ने जो वीडियो डाली थी, अब आप उस वीडियो को लिंक कर सकते हैं आज की वीडियो के साथ कि क्यों, आखिर किस रीज़न की वजह से जो सपना इतने साल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी, लेकिन कभी भी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती आकर सोशल मीडिया पे नहीं कराई, वो आखिर उस दिन क्यों इतनी ज़्यादा टूट गई। तो यही साफ साफ रीज़न था कि जब ससुराल वालों से कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने एक गंदा खेल, एक गंदा षड्यंत्र सपना के साथ खेला, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं मोटिव यही था कि सपना इस घर से चली जाए। तो उन्होंने सबसे पहले सपना से अलग किया अंशु को, और अंशु इस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर पहुंच चुकी है और सपना भी अब अपना ससुराल छोड़ चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की को बहू बना के इतने ढोल पीट पीट के अपने घर लाया गया, उसको घर से भेजते हुए किसी की आंखों में एक आंसू क्या शिकन तक नहीं थी। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सपना ने यहाँ पे शेयर करी है, जिनमें उनके ससुर जी बहुत ही ज़्यादा क्लेवर साउंड कर रहे हैं। इतने पॉलिटिकली बात वो कर रहे हैं कि अगर इतनी तमीज़ से वो अपनी लड़की से, अपनी बहू से बात पहले करे होते तो शायद आज ये नौबत आई ही नहीं होती। जितना प्यार वो उस फ़ोन रिकॉर्डिंग में कर रहे थे ना, वो प्यार सरासर झूठा था। उनकी वो लैंग्वेज सरासर झूठी थी, क्योंकि वो शब्द सिर्फ इसीलिए उन्होंने इतने प्यार से बोले क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा था कि शायद उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सपना के सास ससुर का असली रूप देखा होगा कि इनकी ज़िंदगी में रिश्तों की कोई भी मोल नहीं है। कोई भी रिश्ता, यहाँ तक कि वो छोटे 2 बच्चे तक, उनसे तक इन्हें मोहब्बत प्यार है ही नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार है अपने पैसा और अपनी प्रॉपर्टी से। इसीलिए सपना को जाते वक्त इन लोगों ने ये तक नहीं पूछा कि तू जाएगी कहाँ, तू रहेगी कैसे, तू करेगी क्या। तो एक एक चीज़ का हिसाब इन्होंने सपना से किया है। उसकी खुद की ज्वेलरी जो उसको राजवीर जी ने खरीद के दी थी, जो दादाजी ने चेन गिफ्ट करी थी, वो तक सपना को इन लोगों ने नहीं दी। सपना की सारी ज्वेलरी जितनी भी उसे गिफ्टेड मिली थी, हस्बैंड की संपत्ति पे बीवी का पूरा पूरा हक होता है। उसके एक एक गिफ्ट पे, एक एक याद पे एक बीवी का हक होता है। शायद इसीलिए तो बेटे की शादी करते हैं माँ बाप। लेकिन इन्होंने तो अपनी बहू से उसके पति का हक भी छीन लिया, उसके हक के गहने भी छीन लिए। और तो और मथुरा में मिलकर इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिस प्रॉपर्टी में सपना ने अपनी यूट्यूब की कमाई लगाई थी। यहाँ तक कि राजवीर जी के जाने के बाद राजवीर जी के अकाउंट में जो 25 लाख रुपए थे, वो तक उसने अपने ससुर जी को दे दिए थे, क्योंकि इनका सारा कुछ साझा चलता था। इन्होंने अपनी यूट्यूब की इनकम से 2 प्लॉट भी सपना ने खरीदे थे, जो प्लॉट इनके ससुर जी ने बेच दिया और बेचने के बाद सारा पैसा मथुरा वाले घर पे लगा दिया। वो घर यही सोच के बनाया गया था कि उस घर पे बच्चों का आगे का भविष्य अच्छा होगा, वो लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे और नए घर, नए एनवायरनमेंट में जाएंगे तो बच्चों के भविष्य के लिए वो अच्छा रहेगा। लेकिन सपना को कहाँ पता था कि ये लोग उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर देंगे। अब फ़ोन रिकॉर्डिंग के अनुसार सपना के ससुर ने इतनी तगड़ी चाल चली है कि उसको ये कह रहे हैं कि घर मैं रख लूँगा और मैं तुझे पैसे दे दूँगा। पैसे दे देंगे, कब देंगे वो पैसे, क्योंकि आई थिंक अभी तक तो वो घर पूरा बना भी नहीं है, तो ये कब पैसे देंगे सपना को। तो इन्होंने सोचिए कि ये वाला घर भी हथिया लिया, वो वाला घर भी हथिया लिया, एक फार्म हाउस बन रहा है वो भी इनका है। तो आखिर सपना के पास खुद का है क्या?
सपना ने जो इतने साल इनके घर में बिताए उसका है क्या, वो कहाँ रहेगी। तो ये हैं इनके सास ससुर के असली चेहरे, जो रो रो के बार बार ये सिंपैथी दिखाते थे कि इनको अपने बच्चों से बहुत लगाव, बहुत प्यार है। तो जिस बच्चों की आखिरी निशानी इनके पास थी, इन्होंने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। पहले तो अपनी खुशी से इन्हें अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहिए था, पहले तो घर इन्हें बर्बाद ही नहीं करना था, क्योंकि घर सपना ने नहीं, इन्होंने बर्बाद किया है। सपना ने हर बार इस घर को जोड़ने की कोशिश करी है और इसीलिए सारा का सारा प्रेशर अंशु की तरफ आता था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक अंशु है तब तक सपना को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अंशु पे सबसे पहले अटैक किया गया, उसको वहाँ से बाहर निकाला गया। तो इस वक्त अंशु अपनी मम्मी के यहाँ है, सपना इस वक्त अपनी मम्मी के पास है या कहाँ है इसका अभी कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, वो उस नर्क से ज़रूर निकल गई है और अपने हक़ के लिए उसे लड़ना चाहिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज ये सपना के साथ हुआ है, कल ये किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। और जितने भी ये लालची सास ससुर होते हैं ना, इन्हें शायद ये याद ही नहीं है कि जाते वक्त ये सब कुछ ये यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। और जिनके पास खाने के लिए ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, वो किस लालच में इतने सारे पैसे गहने जमा कर रहे हैं। एक बिंदी तक उसकी सास लगाती नहीं है तो कहाँ वो गहने पहन के जाएंगी, किस लिए बहू के गहने उन्होंने रखे। क्या उनके आगे उन्हें अपनी पोतियों की शक्ल नहीं नज़र आई कि चलो ये कल को इनके काम आ जाएंगी, चलो एक कमरा इनको दे देते हैं, एक घर इनको दे देते हैं, ताकि ये कहीं पे भी सुकून से 2 रोटी खा पाएँ। लेकिन उन्होंने सड़क पे छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया उनको और सारे पैसे उसके ले लिए। राजवीर जी की कमाई भी पूरे उनके माँ बाप के पास है। सपना ने अपने यूट्यूब से जितना पैसा कमाया वो प्लॉट में लगाया और वो प्लॉट भी ससुर जी बेच के खा गए। और गहने के लिए रिकॉर्डिंग में कैसे उनकी सास कर रही थी, यहाँ से आपको उनका भी लालच नज़र आ ही गया होगा। तो